प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में जो भी बच्चे, जो भी छात्र छात्राएँ कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो उनकी एक पुस्तक है काव्यांजलि, जो पुस्तक है उसमें से जो महान समाज सुधारक महात्मा कबीर दास जी के द्वारा रचित जो पदावली है, आज के इस वीडियो में पदावली का एक पद हमने इस वीडियो में सेलेक्ट किया है और जिसका जो है संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ बड़े ही आनंद के साथ, मज़े के साथ आपको बताने वाले हैं। आप भी जो है बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिए, समझिए, ताकि जो है आपके लिए जो आपकी परीक्षा हो उसमें जो है ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही कारगर साबित होगा, बड़ा ही लाभदायक सिद्ध होगा। ये जो आज का टॉपिक है ये सभी कक्षा 11 में पढ़ने वाले जो भी प्यारे बच्चे हैं उनके लिए, जो प्यारी बच्चियां हैं उनके लिए बड़ा ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी भूमिका के शुरुआत करते हैं। महान कबीरदास जी के द्वारा रचित जो पद है उसका भावार्थ आपको जो है हम संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ बिल्कुल बड़े ही आनंद के साथ, मज़े के साथ आपको बताने वाले हैं और आप भी जो है आनंद के साथ समझिए, आनंद के साथ इसको पढ़िए। और ये जो दीदी होरी बैठी हैं, ये भाई देखो बातें बहुत करती हैं, बात करने में ये आगे होती है, मतलब ये इतना बातें करती हैं। क्यों बातें कर रही हो? शांत होकर के अगर आप इसको समझिए तो ये आपके समझ में बहुत जल्दी, जैसे अन्य चीज पर आप लोग दिमाग लगाते हैं ना, वैसे इसको आप पढ़िए, क्योंकि ये जो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। बातें तो हमेशा बाद में कर लेना, बातें तो आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ, जो इतना बतियाती हो ना, बतियाना बंद कर दो। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है कबीरदास जी देखिए, यहाँ पर अगर संदर्भ लिखना है तो प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के पदावली नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है, जिसके रचयिता महान समाज सुधारक महात्मा कबीरदास जी हैं। अब प्रसंग लिखेंगे तो प्रस्तुत पद्य में कबीरदास जी आत्मा और परमात्मा के मिलन का बड़ा ही मनोरम, मनोहारी वर्णन इस पद में किया है। तो चलिए जो है हम एक बार इस पद को पहले पढ़ते हैं और उसके बाद में फिर इसका भावार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। बहुत दिनन तम प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगल चारि माही मन राखो, मंगल चार माही मन राखो। राम रसायन रसना चाखो, मंदिर माही बा या उजियारा। ले सूती अपना पीव प्यारा। मेरे निराशी जे निधि पाई। हम ही कहा हो तुम ही बड़ाई। कहे कबीर कछु नहीं कीना, कहे कबीर कछु नहीं कीना। सखी सुहाग राम मोहि दीना। कहे कबीर कछु नहीं कीना,
सखी सुहाग राम मोहि दीना। चलिए तो बच्चों, आज ये जो पद है, इस पद का मैं भावार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। बड़े ध्यान से इसको देखना, बड़े मन के साथ इसको पढ़ना, ताकि ये जो है आपके लिए, आपके आने वाले जो परीक्षा है, एग्जाम है, उसके लिए बड़ा ही जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक सिद्ध होगा। तो यहाँ पर महान समाज सुधारक महात्मा कबीरदास जी वर्णन करते हैं कि यहाँ पर एक आत्मा रूपी जो सखी है, अपनी सखियों से कहती है, और जो परमात्मा रूपी प्रीतम है उनके लिए संबोधित करते हुए कहती है, यानी आत्मा रूपी सखी परमात्मा रूपी प्रीतम को संबोधित करते हुए अपनी सखियों से कहती है कि हे सखियों, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, यानी बहुत दिनों के बाद मेरे परमात्मा रूपी प्रियतम के दर्शन हुए हैं, परमात्मा रूपी पतिदेव के दर्शन हुए हैं, जो कि मेरा सौभाग्य है, मेरे भाग्य है। क्या मेरा भाग्य क्या है कि भाग बड़े घर बैठे आए, यानी कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे कहीं आना जाना नहीं पड़ा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, और मेरे घर बैठे ही, घर पर बैठे रहने के बाद भी मेरे प्रियतम अर्थात परमात्मा के दर्शन मुझे प्राप्त हो गए। और वो आत्मा रूपी सखी अपनी सखियों से क्या कहती है कि मंगलचारी माही मन राखो, मंगलचारी माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। यहाँ पर वो कभी जो आत्मा रूपी सखी क्या कहती है कि मंगलचार, यानी जो मंगलचार यानी मंगलाचरण के जो गीत हैं वो माही मन राखो, मैं अपने हृदय में रखे हुए हूँ, यानी अपने मन में मैं उनको रखे हुए हूँ। और राम रसायन रसना चा, रसना माने क्या होता है जिह्वा, यानी मैं इसी अपनी जिह्वा से मैं राम नाम रूपी रस को जो है चख रही हूँ, बड़े आनंद के साथ जो है मैं राम नाम रूपी रस यानी रस का रसपान कर रही हूँ। और कहती है वो सखी, आत्मा रूपी सखी कि मंदिर माही भया उजियारा, लय सूती अपना पीव पियारा। यहाँ पर जो है वो आत्मा रूपी सखी अपनी सखियों से, क्या नींद लग रही का है, नींद को भगा दीजिए भाई। अगर इसको समझना है तो नींद ऊंद को रख के आओ घर पर, थोड़ी देर नींद से हाथ जोड़ लो कि हे नींद माता, जब तक हम पढ़ाई करी तब तक हमारे पास ना आओ, है ऐसा आप निवेदन करके तब यहाँ आइए बैठिए। चलिए, तो यहाँ पर जो है वो आत्मा रूपी जो सखी है कहती है कि मंदिर माही भया उजियारा, यानी जब परमात्मा का मिलन हो गया आत्मा से, तो उस आत्मा रूपी सखी के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया और उजाला हो गया, और लय सूती अपना पीव प्यारा, यानी मैं जो है अपने प्रियतम को पा करके मैं जो है अत्यधिक प्रसन्न हो गई हूँ, अत्यधिक प्रसन्न हो गई हूँ। आत्मा परमात्मा रूपी प्रियतम को पा करके मैं अपने प्रियतम को, वो सती रूपी जो सखी है, आत्मा है, वो कहती है कि लय सूती अपना पीयू प्यारा, यानी जो है मैंने अपने प्रियतम यानी परमात्मा रूपी प्रियतम को पा करके मैं अत्यधिक आनंद मना रही हूँ, प्रसन्न होकर के रह रही हूँ। और कहती है कि मैं रन राशि जे निधि पाई, यानी मैं जो ये मुझे अमूल्य निधि, अमूल्य खजाना जो मुझे बिना मेहनत का, बिना परिश्रम का मेरा सौभाग्य था कि जो मुझे मिल गया है, उसकी मैं कहाँ तक बड़ाई करूं, कहाँ तक प्रशंसा करूं। और वो आत्मा रूपी सखी अपनी सखियों से कहती है
कि कहाँ कबीर कछु नहीं कीना, कहाँ कबीर कछु नहीं कीना, सखिए सुहाग राम मोहि दीना। यानी वो कबीरदास जी वर्णन करते हैं कि वो सखी आत्मा रूपी सखी कहती है कि हे सखियों, मैंने अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को पाने के लिए मैंने कोई प्रयास नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया है। ये सखी, ये जो मेरा सुहाग है, ये उस परमात्मा की देन है, उस परमपिता परमात्मा की कृपा है जो मुझे मेरा सुहाग, मुझे परमात्मा रूपी पति मुझे मिल गया है। तो इस प्रकार से ये बड़ा ही सुंदर भाव महान समाज सुधारक महात्मा कबीरदास जी ने दिया है। और इसमें देखिए, जो भी बच्चे कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं, उनको जो व्याख्या के बाद में काव्य सौंदर्य लिखना होता है, काव्य सौंदर्य में क्या लिखा जाता है? काव्य सौंदर्य में लिखा जाता है रस, छंद, अलंकार, शैली, गुण। ये इतना लिख देने से जो है काव्य का क्या, जो आप व्याख्या करेंगे ना, उस व्याख्या का सौंदर्य बढ़ जाता है, इसलिए उसका नाम रखा गया है काव्य सौंदर्य। तो इसको जरूर लिखा करें, ठीक है। इसमें भाषा कौन सी है? भाषा कबीरदास की भाषा आप लोगों को मैंने उन जो कबीरदास का जीवन परिचय पिछले वीडियो में आपको बताया था, उसमें मैंने बताया था कि कबीरदास की जो भाषा है वो कौन सी है? सधुकड़िया पंचमेल खिचड़ी है। और जो इसमें रस कौन सा प्रयोग हुआ है? इसमें देखिए रस कौन सा प्रयोग हुआ है? आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है। तो कौन सा रस होगा? जहां पर नायक और नायिका का मिलन होता है वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। और इसमें संयोग श्रृंगार रस के साथ साथ शांत रस भी है, क्योंकि वो आत्मा रूपी जो सखी है अपने प्रियतम को पा करके बड़ी ही खुशियां मना रही है, बड़ा ही जो है शांत स्वभाव के साथ जो है आनंद मना रही है। अब इसमें छंद क्या है? ये छंद गेय पद है। छंद इसमें कौन सा है? गेय पद है, क्योंकि ये गाया जा सकता है। और इसमें अलंकार की बात करें तो अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार है। अनुप्रास कहाँ पर है? मंगल चार माहि मन राखो, यहाँ माँ वर्ण की आवृत्ति होती है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है ना। रूपक अलंकार कहाँ है? जहाँ पर यहाँ जो है आत्मा को सखी बताया गया, परमात्मा को प्रियतम के रूप में बताया गया, इसलिए यहाँ पर जो है कौन सा है? रूपक अलंकार है। और गुण की बात करें तो इसमें प्रसाद और माधुर्य गुण है। कौन सा? प्रसाद और माधुर्य गुण है। तो साथियों, प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये महान कबीरदास, महान समाज सुधारक कबीरदास जी के द्वारा ये पद दिया गया, जिसका मैंने आपके समक्ष इसका संदर्भ और प्रसंग और भावार्थ रखा। साथियों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी जो है इसका लाभ मिल सके और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।